हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एएस नीट। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे नीट यूजी 2025 में कितने रजिस्ट्रेशन हुए हैं। तो क्या इस साल कम रजिस्ट्रेशन हुए हैं 2024 के कंपैरिजन में? तो क्या कट ऑफ इस साल कम रह सकती है या फिर ज्यादा रह सकती है? इन सभी के बारे में इस वीडियो में हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे। तो ध्यान से वीडियो को देखना, एंड तक देखना, और जो आपका स्कोर चल रहा है उसके बेसिस के ऊपर आपको कौन सा कॉलेज मिल सकता है, गवर्नमेंट मिल सकता है, सेमी गवर्नमेंट मिल सकता है, या फिर प्राइवेट कॉलेजेस के लिए आपको जाना चाहिए। और अगर प्राइवेट कॉलेज के लिए भी जाते हो तो कौन से स्टेट में जाना चाहिए आपको, या फिर कहां पर रजिस्ट्रेशन करना चाहिए जहां पर आपको मिनिमम से मिनिमम बजट के अंदर आपका एडमिशन मिल पाए, यानी कि एमबीबीएस कॉलेज मिल पाए। तो इस एएस नेट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये एएस नेट यूट्यूब चैनल ना सिर्फ नीट यूजी की काउंसलिंग करवाता है, नीट पीजी की काउंसलिंग भी बड़ी इजीली आपके लिए कंडक्ट करवाता है। तो आप ये समझ सकते हो कि अगर आप नीट यूजी में एडमिशन लेते हो हमारे थ्रू, तो नीट पीजी में आपकी हेल्प हो सकती है। स्क्रीन के ऊपर नंबर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर गिवन है, वहां से आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हो। नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक भी गिवन है, वहां से हमें आप कॉन्टेक्ट करके चीजों को आगे कर सकते हो। तो चलो अभी फिलहाल बात करते हैं कि काफी सारे वीडियोस आपने ऑलरेडी देखे होंगे कि नीट यूजी 2025 में कितने सारे रजिस्ट्रेशन हुए हैं और अभी कितने ज्यादा और होने बाकी थे। लास्ट डेट आप सब लोग जानते थे कि कितनी थी नीट यूजी रजिस्ट्रेशन की, उसके बारे में डिस्कस में ऑलरेडी वीडियोस पे कर चुका हूं। और कुछ स्टेट्स के सेमी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस प्लस गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैंने ऑलरेडी डिस्कस की हुई है। तो आप वीडियो चैनल के ऊपर चेक करोगे आपको मिल जाएंगी, और आने वाले टाइम में यानी कि जैसे जैसे एग्जाम आपके पास में आता जाएगा आपको हर एक स्टेट की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है, उसके बारे में 2024 में क्या रही थी, उन सभी के बारे में आपको अपडेट मिल रही होगी। तो सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर लेना ज्यादा से ज्यादा, और कॉन्टेक्ट करके रख लीजिए ताकि आपका नीट 25 की जो काउंसलिंग स्टार्ट होगी उसी टाइम पे हम आपको अप्रोच कर पाए। तो चलो फिलहाल स्टार्ट करने पहले जब हम बात करेंगे कि कितने एप्लीकेशन फॉर्म फिल हुए हैं, उससे पहले हम लोग चलते हैं करेक्शन विंडो के ऊपर, क्योंकि आपकी करेक्शन विंडो ऑलरेडी ओपन है। अगर आप में से किसी स्टूडेंट से गलती हुई है करेक्शन, यानी कि पेपर जब आप फिल कर रहे थे, पेपर इन द सेंस की एप्लीकेशन फॉर्म आप फिल कर रहे थे, तो उस टाइम पर आपसे कुछ मिस्टेक हुई होगी, तो उसको ठीक करने के लिए आपके पास टाइम है अभी, यानी कि 9 से लेके 11 ऑफ मार्च 2025 तक का टाइम है, इसमें आप इसको ठीक कर सकते हो। इसके लिए ऑलरेडी मैंने वीडियो चैनल के ऊपर बनाया हुआ है किस चीज में आप चेंज कर सकते हो, किसमें नहीं कर सकते। इसको एक बार फिर मैं स्क्रीन के ऊपर आपको दिखा देता हूँ कि ये एनटीए का ऑफिशियल नोटिस है, जिसको कि मैं आपको स्क्रीन के ऊपर दिखा रहा होता हूँ। तो इन दोनों में से कोई एक चीज आप चेंज कर सकते हो, ये दोनों है, इनमें से कोई एक चेंज कर सकते हो। यहाँ पर चेक करो, एनी वन ऑफ दिस टू फील्ड्स, इनमें से किसी एक में आप चेंज कर सकते हो। इसके अलावा इनमें से किसी को चेंज कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, या फिर डिलीट कर सकते हो। इनमें से ये सर्टिफिकेट आपके हैं, या फिर सिग्नेचर हो गए, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स हो गए, या फिर सब कैटेगरी हो गई, स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी आप चेक कर सकते हो, इनको चेंज कर सकते हो। थर्ड पॉइंट है, इनमें से आप एग्जाम्स के सिटी को चेंज कर सकते हो, या फिर मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन इसको आप चेंज कर सकते हो। तो एग्जाम जब फॉर्म फिल स्टार्ट हुए थे एग्जाम के 2025 के, तब मैंने बोला था कि आपको बहुत ज्यादा गलती करने की जरूरत नहीं है पेपर के एग्जाम फॉर्म में, क्योंकि अगर आपने मिस्टेक कर दी और करेक्शन विंडो ओपन होती भी है तो भी ऐसा नहीं होगा कि आपको हर एक जो पॉइंट है जो कि पेपर में आपने फिल किया था, पेपर बोलने का मेरा मतलब है कि एप्लीकेशन फॉर्म, तो उसमें आपने जो गलती कर दी तो फिर वो उतनी ज्यादा ठीक नहीं हो सकती कुछ पॉइंट्स को छोड़कर। अब ये पॉइंट कौन से थे वो मैंने आपको दिखाई दिया, अपने स्क्रीनशॉट उसका ले लिया होगा। तो करेक्शन विंडो 11 ऑफ मार्च 2025 तक है, और अगर रजिस्ट्रेशन कितने हुए हैं उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन फिलहाल चीजें ये है कि क्या रजिस्ट्रेशन एक्सटेंड हो सकते हैं या फिर नहीं हो सकते। तो इसके लिए एनटीए ने एक नोटिस डाला था जिसमें कि उन्होंने बताया था कि रिमाइंडर ये चेक करो कि ये रिमाइंडर उन्होंने दिया था कि नीट यूजी रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट कितनी है। अब ये रिमाइंडर उन्होंने दिया था कि मार्च 7 2025 एट 11:50 PM द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ऑफ नीट यूजी कमेंसमेंट ऑन February 27 एंड विल क्लोज्ड ऑन 7 मार्च। अब तो इन्होंने एक नोटिफिकेशन डालकर अपडेट किया है, जो कि हर साल ऐसा नहीं करते हैं। तो इन्होंने यही बताया है कि आपके 7 मार्च लास्ट डेट थी जहां पर आप रजिस्ट्रेशन कर सकते थे नीट यूजी 2025 के लिए। तो ये डेट और ज्यादा एक्सटेंड होने की पॉसिबिलिटीज नहीं है। अगर इनकेस होती भी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, आपको मैं अपडेट कर दूंगा कि ये जो डेट है वो एक्सटेंड हो रही है या फिर नहीं हो रही। इसके अलावा यहाँ तक वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। अब चलते हैं रजिस्ट्रेशन के ऊपर कि कितने टोटल रजिस्ट्रेशन 2025 से पहले हुए थे, पहले के ईयर्स में हुए थे, और अब क्या पॉसिबिलिटीज वहां पर हो सकती है। आ जाते हैं, यहाँ पर मैंने ओपन किया हुआ है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु फिल्ड नीट एप्लीकेशन फॉर्म 2025। हालांकि इससे पहले मेरे पास
डेटा अपने मैंने ऑलरेडी शेयर किया हुआ है आपको चैनल के ऊपर कि कितने स्टूडेंट यहाँ पर एग्जाम में बैठे थे। तो बात करेंगे यहाँ पर नीट 2022 की बात करेंगे तो 18,72,343 स्टूडेंट्स थे 2022 में एग्जाम देने थे। 2023 की बात करेंगे तो 20,87,000 यानी कि लगभग 2 लाख से भी ज्यादा स्टूडेंट है जो कि एग्जाम में इंक्रीज हुए थे। 2 लाख प्लस स्टूडेंट ने 2022 से 2023 के बीच में स्टूडेंट जो है एग्जाम में ज्यादा एग्जाम दे पाए थे। 2024 की बात करेंगे तो डाटा जो था 2 लाख से 24,06,079 यानी कि 24,06,079 पहुंच गया। और ये डाटा जो है आप चेक करोगे कि 3 लाख प्लस पे पहुंच गया था। 3 लाख प्लस पे पहुंच गया था यानी कि हर साल लगभग 1 लाख या फिर 2 लाख स्टूडेंट इंक्रीज होते हैं। तो इस साल 2025 में एक्सपेक्टेड है ओवर 25 लाख स्टूडेंट एक्सपेक्टेड थे। अभी कंप्लीट डाटा ऑफिशियल डाटा सामने नहीं आया है कि कितने स्टूडेंट ने एग्जैक्टली नीट 2025 का एग्जाम फॉर्म फिल किया है, क्योंकि अभी जब ये करेक्शन विंडो कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद में जो डाटा आएगा तभी आपको अपडेट कर पाएंगे। हालांकि अभी आप देख पा रहे होंगे कि कहीं आपको 18 लाख प्लस स्टूडेंट रजिस्टर बता रहे हैं तो कहीं 20 लाख प्लस बता रहे हैं। बट इतना आप मान के चलो कि 24 लाख जो कि लास्ट ईयर हुआ था उतने तो होने की पॉसिबिलिटीज काफी ज्यादा रहेगी। और अगर इतने स्टूडेंट रजिस्टर करते हैं तो कट ऑफ आपकी लास्ट ईयर वाली तो नहीं रहेगी, ये मैं ऑलरेडी वीडियो बनाकर आपको अपडेट कर चुका हूं कि नीट 2024 में जो क्लोजिंग रैंक रही थी कट ऑफ 2024 में जो रही थी वो कट ऑफ नहीं रहेगी। इसके लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैंने वीडियो चैनल के ऊपर बनाई हुई है, उसको आप चेक करोगे रिलेट करोगे कि एक तो चीजें बहुत ज्यादा चेंजेस हैं, कैसे हैं वो मैं थोड़ा सा आपको आगे वाले स्लाइड पे ले जाकर दिखाता हूं या फिर समझाता हूं कि कैसे। बात करते हैं कि लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इस साल क्या चेंजेस है और क्या आपको देखने को मिल सकता है। नंबर फर्स्ट, जो कि मैं हालांकि वीडियो बना चुका हूं लेकिन जो हर नए स्टूडेंट जुड़ते हैं उनके लिए अगर वो एएस नेट यूट्यूब चैनल का वीडियो देखते हैं तो उनको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होती है। तो नीट 2024 के अंदर बात करेंगे, नीट 2024 और 2025 इधर नोट कर देता हूं मैं, यहाँ पर 2024 तक का डाटा है और यहाँ पर 25 का। तो यहाँ पर टोटल 200 क्वेश्चंस हुआ करते थे, 200 क्वेश्चन होते थे, इस साल ओनली 180 क्वेश्चन है। टाइमिंग की बात करेंगे तो लास्ट ईयर पूरे 3 घंटे 20 मिनट का यानी कि पूरे 3 घंटे 20 मिनट्स का, यानी कि यहाँ पर एचआरएस लोड कर देता हूं मैं कि पेपर हुआ करता था जिसमें कि स्टूडेंट को काफी ज्यादा टाइम मिलता था उन स्टूडेंट को जो कि प्रिपरेशन किए हुए थे अच्छी खासी। दूसरी चीज आती है इस साल आपका पूरा 3 आवर्स का टाइम है आपके पास। अब पेपर में लास्ट ईयर ये होता था कि आपके पास एडिशनल क्वेश्चन होते थे 20 जिसमें से आपको 10 ही करने होते हैं। तो उसमें से स्टूडेंट को जो क्वेश्चन नहीं भी आ रहा था तो वो उस क्वेश्चन पे जाता था उसको स्किप करके जो कि उसको आ रहा होता था। अब 20 क्वेश्चन होंगे, अब किसी ने प्रिपरेशन करी हुई है, मैं बात कर रहा हूँ उन स्टूडेंट की जो कि आपकी गवर्नमेंट कॉलेज के लिए कॉम्पीट कर रहे हैं। अब गवर्नमेंट के लिए कॉम्पीट कर रहे हैं तो जो स्टूडेंट 600 प्लस स्कोर कर रहा है तो उसने प्रिपरेशन तो करी हुई है। अब उसके ऑप्शन 2-3 आते हैं, एक टॉपिक होता है कि हो सकता है कि उसका वीक हो और दूसरा स्ट्रॉन्ग हो। तो एक क्वेश्चन जो कि 20 एक्स्ट्रा क्वेश्चन आते थे 2024 या फिर उससे पहले, तो 20 क्वेश्चन एक्स्ट्रा आते थे तो मान लेते हैं कि वो 10 क्वेश्चन उसको नहीं आ रहे थे यानी कि उसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट में से नहीं थे जो कि उसको नहीं आ रहे थे। लेकिन वो 20 क्वेश्चन को छोड़कर जो बाकी 10 क्वेश्चन थे उन 20 में से 10 तो उसको नहीं आ रहे थे लेकिन 10 उसको जो आ रहे थे वो उसके ऊपर इजीली उनको करता था क्योंकि उसकी ग्रिप थी उसके ऊपर। जो कि नहीं आ रहा था उसको तो स्किप कर ही देता था, बट जो आ रहे थे वो 10 करता था और इजीली यहाँ पर 10 का क्वेश्चन का मतलब हो गया 40 मार्क्स। अब 40 मार्क्स, अब जिन स्टूडेंट का 600 प्लस स्कोर आ रहा था अब वो 40 क्वेश्चन यहाँ 40 मार्क्स यहाँ से अचीव करता था और 40 मार्क्स का मतलब हो गया 640 स्कोर। अब 640 स्कोर हो गया तो आप इजीली ये समझ सकते हो कि 640 तक पहुंच गया है कोई स्टूडेंट। अब 640 पहुंच गया है तो 640 प्लस पर भी पहुंच सकता है। मैंने तो 600 का एक टारगेट लेके चला था, एक एडवांटेज था जो कि इस साल नहीं है। अभी 2024 के लिए क्या पॉसिबिलिटीज थी, एक तो ये 40 मार्क्स का डिफरेंस जो है वो डिक्रीज होने वाला है। अब डिक्रीज ऐसे होने वाला है अगर किसी स्टूडेंट को, क्योंकि 180 क्वेश्चंस है, अब 180 क्वेश्चंस में से अगर मान लेते हैं कि उसको 5 क्वेश्चन नहीं आते हैं, अगर 5 क्वेश्चन नहीं आते हैं तो उनके पास में ये ऑप्शन नहीं है कि वो इन 5 क्वेश्चंस को छोड़कर अदर क्वेश्चंस पे जाए यानी कि बाकी क्वेश्चंस के पास जाए, क्योंकि वो तो है ही नहीं। इन 180 में से ही आपको करना पड़ेगा, अगर आता है तो वेल एंड गुड, नहीं आता है तो आपको छोड़ना पड़ेगा। अगर नहीं छोड़ते हो तो -1 लेना पड़ेगा, ये चीज आप समझते होंगे। तो ये प्लस पॉइंट रहेगा स्टूडेंट के पास में कि इस साल जो आपकी कट ऑफ है उसको डाउन रखने में ये बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, बहुत ही ज्यादा आपको कट ऑफ डाउन रखने में हेल्प करेगा। अब नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने बैठते हैं वो मैटर करता ही है, प्लस लास्ट ईयर 2024 में बहुत सारे स्टूडेंट थे जो कि 600 प्लस मार्क्स वाले थे, यानी कि वाले भी हैं जो कि एग्जाम दे रहे होंगे।
अब इनमें से जिनका 600 प्लस था, अब ये भी उन्हीं मार्क्स में से, यानी कि उन्हीं 20 क्वेश्चंस में से करीबन 5 क्वेश्चन तो उन्होंने करे ही होंगे, यानी कि जो उनको आते होंगे 20 में से 10 छोड़ भी देंगे तो 5 क्वेश्चन तो उन्होंने करे होंगे। 5 क्वेश्चन का मतलब है 20 मार्क्स। अगर 20 मार्क्स ये कम होंगे इस साल, 20 मार्क्स कम होंगे तो यहाँ पर 580 पे ये स्टूडेंट आएगा या नहीं आएगा, आप खुद मुझे बताओ। अब 580 पे आएगा तो क्लोजिंग रैंक आपकी जो इस साल 650 मार्क्स थी, 650 मार्क्स थी, अब वो 20 मार्क्स इसमें कम करोगे तो 630 पे आएगी कि नहीं आएगी? आप मुझे कमेंट करके बताओ कि ये लॉजिक समझ में आता है या फिर नहीं आता। अब जो चीजें हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट मैंने आपको बता दिया कि 24 लाख तो होने ही वाले हैं, 24 लाख होने वाले हैं, लेकिन इन्होंने प्रिपरेशन नीट 2024 में इतना ड्रामा देखा है कि आधे स्टूडेंट तो लेट हो गए थे प्रिपरेशन करने के टाइम पर भी, दिसंबर में जाकर उन्होंने प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी। तो आप क्या चीज कर सकते हो कि उतनी एफिशिएंसी रहेगी या फिर नहीं रहेगी? तो कट ऑफ आपका लो रहने वाला है, ये बात आप समझ लीजिए। अब लॉजिक मैंने आपको समझा दिया है, तो बाकी लॉजिक मैं आपको जैसे जैसे वीडियोस में बनाता रहूंगा, आपको समझाता रहूंगा। चैनल के ऊपर ऑलरेडी पड़ा हुआ है, तो बाकी जैसे ये फाइनल होगा कि टोटल कितने स्टूडेंट हैं, पेपर का लेवल क्या होगा, उसके बाद में आपको अपडेट मिलती रहेगी। यहाँ तक आई थिंक ये पॉइंट मैं क्लियर करने में सक्सेसफुल रहा हूँ कि आपको मैं जो समझाना चाह रहा हूँ समझ में आपको आया होगा और आपको भी रिलैक्सेशन थोड़ा सा मिला होगा कि चीजें ऐसे हो सकती हैं। आपको कौन सा पॉइंट रिलेटेबल लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। मैं अजय शर्मा एस नेट के थ्रू आपको सारी गाइड प्रोवाइड करवाता हूँ। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो ने आपको कुछ नया सिखाया होगा। नया सिखाया है तो लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब करना। फेसबुक के ऊपर भी उसका लिंक नीचे है, वहां पर भी चैनल को सब्सक्राइब करके फॉलो करिएगा ताकि आपको अपडेट मिल पाए हर एक जगह पे। बाकी हमारी पेड सर्विसेज के लिए हमें कॉन्टैक्ट करके रख सकते हो। आपका जितना स्कोर आ रहा है या फिर आप गवर्नमेंट में एडमिशन लेना चाहते हो, सेमी गवर्नमेंट में, प्राइवेट में, और तो कहाँ पर ऑप्शन आपके हो सकते हैं, उसके लिए जरूर कॉन्टैक्ट करके रखिएगा। आपको हम काफी ज्यादा गाइड कर सकते हैं। अगर आवाज में थोड़ी सी मिस्टेक आई हो तो उसको थोड़ा सा आप सस्टेन करिएगा, मैं टाइम के साथ में इसको ठीक कर लूंगा ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। मिलेंगे नए अपडेट नए वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।